लड़की, तुझे रोज एक अजनबी मर्द के साथ संभोग करना पड़ेगा और अगर नहीं किया तो तेरा शरीर जलकर बदसूरत हो जाएगा। ये श्राप है मेरा। अपनी सुंदरता के घमंड में रहने वाली चित्रलेखा से हुई सिर्फ एक गलती के कारण एक साधु ने उसे ऐसा श्राप दिया जो उसके लिए काल बन गया। उस अमावस्या की रात चित्रलेखा ने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ एक गलती उसके जीवन को नर्क बना देगी। मुझे माफ कर दो साधु महाराज, मुझे माफ कर दो। आपका ये श्राप मौत से भी ज्यादा बदतर है। मैं मरने के लिए तैयार हूँ, पर इस श्राप के साथ कैसे जी पाऊंगी? कैसे? चित्रलेखा के गिड़गिड़ाने के बाद भी वो साधु नहीं माना और वहाँ से गायब हो गया। और फिर शुरू हुई चित्रलेखा की वो जिंदगी जो नर्क में भी किसी को नहीं मिलती। अपनी सुंदरता को बचाने के लिए चित्रलेखा ने कई सालों तक रोजाना कई लोगों के साथ संभोग किया। वो रोजाना एक मर्द की तलाश में निकल जाती और उसके साथ सुहागरात मनाती, और अगर उसे कोई नहीं मिलता तो वो पूरी रात दर्द से तड़पती रहती और उसकी चीखें पूरे गांव में गूंजती। बचाओ, बचाओ, कोई मेरी मदद करो। पर कोई भी चित्रलेखा की मदद करने के लिए आगे नहीं आया। और फिर एक दिन चित्रलेखा ने लिया वो फैसला जो उसे और भी भारी पड़ा। उसने श्राप से आजादी पाने के लिए खुद को आग लगा ली और जिंदा जलकर अपनी जान दे दी। चित्रलेखा को लगा कि अब वो श्राप से आजाद हो जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। वो श्राप नहीं मिटा, बल्कि उसकी आत्मा फूलपुर गांव में भटकने लगी। और फिर शुरू हुआ फूलपुर गांव में मौत का तांडव। हाय रे, मेरे बेटे को मार दिया डायन ने। मेरे बेटे को मार दिया डायन ने। जब भी फूलपुर गांव में कोई सुहागरात होती तो चित्रलेखा की आत्मा दुल्हन में आ जाती और दूल्हा दुल्हन दोनों को मार देती। चित्रलेखा की आत्मा हर रात गांव में शिकार की तलाश में भटकती रहती। पर आज 80 साल बाद इस गांव में आया चेतन पुजारी से चित्रलेखा की कहानी सुनकर हैरान था। तो क्या आज भी वो लोगों के साथ सुहागरात मनाती है और उन्हें मार देती है? हाँ बेटा, जो भी इस गांव में शादी करता है उसकी सुहागरात वाले दिन दुल्हन के अंदर आ जाती है उसकी आत्मा, और फिर दूल्हा दुल्हन दोनों को मार कर ही शांत होती है वो। पर पुजारी जी, कोई तो उपाय होगा ना जिससे उस श्राप से चित्रलेखा और गांव वालों को मुक्ति मिल सके? उपाय की बात सुनते ही पुजारी मंदिर के अंदर से एक पुरानी किताब लेकर आता है और चेतन को बताता है। बेटा, गांव वालों ने कई बाबाओं को बुलाया, कई हवन करवाए, फिर जाकर ये किताब एक रहस्यमय पहाड़ी पर मिली जिसमें है उस श्राप का तोड़। पर इस किताब में जो भाषा लिखी है वो कोई समझ नहीं सकता। जैसे ही चेतन उस किताब को खोलता है तो उसे दिखाई देता है एक अजीब निशान, जिसे देखकर वो हैरान रह जाता है। पुजारी जी, ये निशान तो मेरे सीने पर बचपन से है। चेतन की ये बात सुनकर पुजारी दंग रह जाता है और पसीना पसीना हो जाता है। ये तो गजब हो गया। यानी तुम? बेटा, जल्दी उस मूर्ति के पास जाओ, अपनी जान बचाओ। पुजारी आगे और कुछ कह पाता, तभी अचानक एक सांप पुजारी को डस लेता है। पुजारी जी, उठो, कुछ तो बोलो। कौन सी मूर्ति के बारे में बोल रहे हो आप? यहाँ तो कोई मूर्ति नहीं है। बोलो पुजारी जी। किस मूर्ति की बात कर रहा था पुजारी? क्या कहानी है उस निशान की और क्यों मिला चित्रलेखा को श्राप? जानने के लिए अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM और सुनिए लाखों लोगों की पसंदीदा हैरत अंगेज कहानी खूनी वधू, वो भी फ्री। पॉकेट FM अभी डाउनलोड करें।